नाथ दीन दयाल रघुराई, भागौ सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कयई असि नीति दसानन, चौथे पन जायई नृप कानन। तासु भजन कीजिए ते भरता, जो करता पालक संघरता। सोई रघुबीर प्रणति अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतन करहि जेहि लागी, उपराज तेहि होहि बिरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयहु करन तोहि परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुर अति पावन। अस कहि नयन नीर भरी, गई पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहिवात। हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। हे दशमुख संतजन, ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। स्वामी वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए, जो सृष्टि रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर पति के चरण पकड़ कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण में सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथे भय माना, जग जोधा को मोहि समान। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जितेहु सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। नाना विधि तेहि कैसी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। सभा आई मंत्रिन तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपुसे जूझा। कयहि सचिव सुन निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। कयहु कवन भय करहि विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। सबके बचन सवन सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करहि प्रभु, मंत्रिन मति अति थोरी। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में है। फिर तुझको यह भय किस कारण हो गया है। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस तरह से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर तो हमारे भोजन की सामग्री है। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।